नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फसल है वो जल रही है, जो बेलें थी वो तो सब जल चुकी है, और मूंग है वो भी ऐसे पीलापन आ गया है मूंग में भी, और बाजरी भी कहीं कहीं से जल चुकी है। तो गाँव में क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए खेतों में खाना बनाया जाता है। अगर पूरा परिवार आता है, जैसे बच्चों के साथ आप आते हो, और साथ में जो घर का बुजुर्ग होता है, जो बड़ा होता है सबसे, वो भी आता है साथ में, तो खीर पूड़ी या कोई पकवान बना लो और बाद में इंद्र देवता को चढ़ाकर और वो प्रसाद सब में बांट दो। लेकिन अभी तो क्या है, और इसके अलावा आप जो बाजरी है या फिर गेहूँ है, उसकी जो घुघरी होती है, यानी उनको उबाल के और उसमें शक्कर मिला के भी आप इंद्र देवता का भोग लगा सकते हो। ये मतलब गांव में है ना, ये उपाय किए जाते हैं बारिश को लाने के लिए। यज्ञ भी किए जाते हैं, हवन भी किए जाते हैं, लेकिन वो तो बड़े स्तर पर किए जाते हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने खेतों में ये इस तरह से घुघरी बना के, यानी जो गेहूँ या बाजरा है उसको उबाल के उसमें थोड़ी सी शक्कर अड़ा के और इंद्र देवता को भोग लगा के चारों दिशाओं में फेंक देते हैं, चाहे कौन सी भी दिशा से बारिश आए। ये मतलब ऐसा गांव में उपाय करते हैं। तो मैं भी, मेरी फसल भी जल रही है, मूंग मांग सब ऐसे कैसे ही हो गए हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये छोटा सा उपाय कर लूँ, शायद बारिश आ जाए। आएगी तो ठीक है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि गांव में कैसे बारिश के लिए खेतों में उपाय किया जाता है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। ये मैंने आग जला ली है चूल्हे में और पानी चढ़ा दिया है, और इधर ये गेहूँ है वो मैंने साफ़ करके और धो के रख दिए हैं। और अब क्या करेंगे, जब पानी में उबाल आ जाएगा तो ये गेहूँ डाल देंगे। तो ये लगा देते हैं, क्योंकि आग फिर से, देखिए हमारी आग है वो जल चुकी है, और पानी भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। अब इसको, आग को ऐसे जलते ही रहने देना है, कुछ ऐसे। तो हम बना रहे हैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, इसको घुघरी बोलते हैं। थोड़ी सी बनाएंगे बस ताकि बारिश आ जाए। ये उपाय है बस इंद्र देवता को प्रसन्न करने का। तो थोड़ा सा गर्म हो चुका है पानी, तो अब हम ये डाल देंगे। डालने के बाद ये देखिए, मैंने ये जो गेहूँ है वो इस टोपे में डाल दिया है। अब ये अच्छे से उबल जाएगी और पक जाएगी, तब हम इसको उतारेंगे। देखिए, ये हमने आंच जला लिया था और काफ़ी सारे खीरे हैं वो अब इस चूल्हे में हो चुके हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही रख देते हैं और इससे हैं ढक देते हैं। हमने ढक दिया है और अब ये धीरे धीरे पक जाएगी। तो थोड़ी देर तो हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आग तेज़ है अभी। थोड़ी देर में ये आग कम हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे सब्जियां लेने, और जब तक सब्ज़ी ढूंढ के लाएंगे। देखिए, ये हमने झोला ले लिया है और अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी ढूंढने के लिए। मैंने ये जो शर्ट है वो पहन ली है, जिससे क्या है कि हाथों में मिट्टी भी नहीं लगेगी। और क्या है कि जब बाजरी में चलते हैं सब्ज़ी ढूंढेंगे कटीन सी टान सी, तो ये देखिए, ये जो बाजरी है इसका ये जो वाइट वाइट वाला बूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, बूर ही बोलते हैं। ये बूर जब हाथों पे चिपक जाता है तो फिर खुजली होने लग जाती है, इसलिए हमने और ये अपनी शर्ट तो पहन ली है। और अब हम चलते हैं सब्ज़ी लाने के लिए, और जब तक सब्ज़ी लेके आएंगे तब तक जो गेहूं है वो उबड़ जाएगी। चलते हैं सब्ज़ी लाने के लिए। और ये बाजरी फ़िलहाल तो ठीक खड़ी है, लेकिन अगर 2 दिन भी बारिश नहीं आई तो सारी फसल है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, जलने लग गई है, और किसान के लिए चिंता का विषय। ये देखिए, बिना बारिश के बाजरी है वो, बाजरी क्या, गंवार है, बाजरी है, मूंग मोट सब जलने लगे। कल बहुत भयंकर गर्मी थी। ये देखिए हमारे हरे भरे मूंग, पिछले आप वीडियो देखोगे तो उसमें हरे भरे ये मेरे मूंग खड़े हैं, और अब देखिए पीले हो गए हैं सारे, जलना शुरू हो गए हैं।
अगर अब इन मूंगों को भगवान बचाएगा तो बस आज या कल, इन 2 दिनों में अगर बारिश आ जाती है तो ये मूंग बच जाएंगे, नहीं तो सारे के सारे जल जाएंगे। और अभी तक फलियां बस थोड़ी बहुत लगी है। ये देखिए, ये जो बाद के पौधे हैं, छोटे थे पहले, अब तो बड़े हो गए। इनमें तो अभी कोर भी आया है, तो इनमें तो फलियां भी नहीं लगी हैं। उधर बड़े वाले पौधों में थोड़ी बहुत लगी है, वो भी अभी कच्ची है। तो अगर कच्ची रह गई तो भी मूंग किसी काम के नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये लगी है तोरई। और क्योंकि यहाँ जो है एक देखिए जीव जंतु होने का डर है, क्योंकि सावन भादों में सांप तो होते ही है खेतों में। एक देखिए ये लगी है, और ढूंढेंगे तो 1-2 इधर लग जाएगी। तो मैं फ़ोन आ गया था तो बात करते हुए आ गई, तो अपना थैला तो मैं वहीं भूल के आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो हमारा झोली बना लेंगे साड़ी से, और इसको भी तोड़ लेते हैं। बस यहाँ से तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर इसका नाड़का तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा ही नहीं। तो अभी मैं इस बेल की देखती हूँ कि और है क्या रही। फिर देखिए मूंग मेरे जल जाएंगे, इसलिए इंद्र देवता आज ही बारिश कर देना भाई प्लीज़, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए मैंने क्या है कि अब जो बाजरी में घास है वो भी उखाड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश आ जाएगी तो दोबारा से शुरू कर देंगे। तो अब हम जा रहे हैं इस बेल के पास। लेकिन जब मैं इस खेजड़ी के पास पहुंची तो बेल पूरी तरह से टूटी हुई थी, जगह जगह से जो नाड़के हैं वो भी, और बेल भी जल चुकी है। अब पता नहीं बारिश की कमी की वजह से जल गई है या बेल बारिश की कमी की वजह से जल गई है, लेकिन शायद कोई पक्षी या फिर खरगोश है बहुत सारे खेत में, तो हो सकता है कि खरगोश या कोई मोर मार है वो इस बेल को तोड़ के जा चुका, और इस पे एक भी तोरई नहीं लगी हुई है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो ये तोरई भी जल जाएगी। या कोई मोर वोर ने है, पता नहीं, जल गई है ये तो इसको अब तोरई नहीं लगेगी। खरगोश है मेरे खेत में बहुत सारे, खरगोश और खरगोश के बच्चे हैं, तो उन्होंने खोद रखा है। ये देखिए जगह जगह बिल बना रखे हैं, नहीं तो ग्वार की फली तोड़ देंगे। ये देखिए कच्चर की बेल है ये, लेकिन बारिश की कमी से जल गई है। तभी तो अगर 2 दिन बारिश नहीं हुई तो सब जल जाएगा, ये घास भी जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये देखिए ये एक कच्चा लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा है। और यहाँ पे मैं ढक के गई हूँ क्या, देखिए ढकने के बाद भी ये देखिए जानवरों ने इसकी कलाकारी कर दी। ये खरगोश ने करी है, खरगोश ने तो नहीं कर सकता, ये तो कोई और करके गया। ये देखिए ये मिली है एक टेंड सी, तो इसको तोड़ देंगे। ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, भगवान अगर चाहेगा तो ही कोई खरगोश हो चाहे कोई भी हो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए ये बेल भी देखिए तोड़ी पड़ी है, क्योंकि परसों मैंने देखी थी तो ये टूटी हुई नहीं थी। ये देखिए अब खरगोश ने तोड़ी है या किसी और ने तोड़ी है, ये तो प्रभु ही जाने। खरगोश का से मोर के से निशान लग रहे हैं। ये देखिए ये रही तो रही। अब इसको तोड़ के पता नहीं, अब इसको एक ये है, एक ये लगी हुई है, और एक ये रही,
एक ये रही और एक ये रही, लेकिन मेरी सारी बेलें तोड़ दी है और जल भी गई है। पता नहीं कौन सा जानवर आया होगा यहाँ पे, क्योंकि जली हुई नहीं, टूटी हुई नहीं थी बेलें। देखो सब तोड़ी हुई बेल पड़ी है मेरी, किसी ने तोड़ी होगी पता नहीं। कोई बात नहीं, बोले ना, जैसी आपकी इच्छा जी जानवर। तो अभी हम ये तोरई तोड़ देते हैं, क्योंकि एक हाथ से ये टूटती नहीं है, तो इसको 2 हाथ लगाने पड़ेंगे। हैं एक और जंटी के पास, उसके पास थी 3 तोरई मिली, और ये देखिए ये लगी हुई है। एक ये रही, एक ये रही, लेकिन बेलें जल गई है। पता नहीं कैसे जल रही है भाई, कोई जानवर ने काट दिया इनको या फिर बारिश की कमी से जल गई है, पता नहीं। हम ये तोड़ लेते हैं तोरई, एक सब्जी तो बनेगी, लास्ट सब्जी समझ लेते हैं भाई तोरई की। बारिश हो जाती तो आगे श्राद्ध होते हैं ना, तब तक इनकी तोरई लगती इन्हीं पे। ये है एक टेंड सी, इसको भी तोड़ लेते हैं। अगर बारिश नहीं हुई ना तो कोई भी सब्जी अब थोड़े ही दिन मिलेगी। ये देखिए, ये हमारी जो घूघरी है वो बन के हो चुकी है तैयार। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है चीनी। और अब हम इंद्र देवता को भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो। अब हम ये इधर है पूर्व दिशा, और आज बार सोमवार है और तारीख 18 अगस्त है। तो ये देखिए ये घूघरी, और अब हम बैठ जाते हैं। और इसके बाद मैंने घुघरी को चारों दिशाओं में फेंका और फिर एक राउंड लगाया, यानी 10 दिशाओं में फेंका, और इंद्र भगवान से प्रार्थना की कि बारिश आ जाए। और भोग लगाने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा प्रसाद बचा के रखा था, तो मैंने प्रसाद खाया। ये प्राचीन काल से दादी नानी के इंद्र देवताओं को मनाने के उपाय है, जो मैंने एक छोटा सा किया है। लेकिन अगर पूरा परिवार हो तो आप खीर पूड़ी बना के भी इंद्र देवता को चढ़ा सकते हैं। तो मैं अकेली आई हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं और कॉलेज जाने वाले कॉलेज चले गए हैं, और इसलिए इंद्र देवता प्रसन्न होना और मैं सबके खेतों में बारिश करना, क्योंकि सभी की फसलों को बारिश की बहुत आवश्यकता है। सबका ऐसे गुआर जला हुआ है, मूंग जले हुए हैं, चावड़े जले हुए हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, और फिर इस तरह से अगर भगवान बरसाए नहीं तो बहुत ही दुख होता है भाई। तो इसलिए कहती हूँ, हे प्रभु सबके खेतों में अच्छी अच्छी बारिश कर और सबको अच्छी अच्छी फसल प्रदान कर। जय हो इंद्र देवता। तो अब घुघरी और हमने लगा दिया इंद्र देवता को भोग, और अब हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ये देखिए मैं ले आई हूँ इतनी सारी सब्जी, तो 2 टाइम ये हो जाएगी हमारे, 2 से भी ज़्यादा टाइम हो जाएगी। तो आज इतनी ले जाएंगे, ज़्यादा ले जाके। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो भाई कमेंट करके बताएं, और साथ में माफ़ भी करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।